लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिनके पास तहवील अल्लाजी का अकाउंट है वो अल्लाजी बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और अल्लाजी बैंक की तरफ से वीज़ा कार्ड मिलेगा, उस वीज़ा कार्ड को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है और कैसे वीज़ा कार्ड प्रिंट करना है मशीन से। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन के दो तरीके इस एप्लीकेशन में, और एक तो यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए और दूसरा एम पिन के ज़रिए। एम पिन के बारे में आपको बताऊंगा एम पिन क्या होता है, और एक ऑप्शन इसमें सरी ऑप्शंस है, सरी ऑप्शंस यानी कि इंस्टेंट पेमेंट, उसके बारे में बताऊंगा। तो जब पहली बार आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आपने पहले एक बार लॉगिन किया था तो यहाँ पे आपका नाम दिखा रहा है। अगर आपने लॉगिन कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन अभी अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया या किसी दूसरे मोबाइल में अभी पहली बार ओपन कर रहे, तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़र नेम बनाए थे, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है। फिर आपके पास OTP आएगा और OTP डालने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये एक तरीका था लॉगिन करने का। दूसरा एक और तरीका आप देख लीजिए, लॉगिन के बगल में एक और टैब है क्विक लॉगिन। क्विक लॉगिन में आपको सिर्फ एम पिन डालना है। तो अब ये एम पिन इस वक्त आपके एप्लीकेशन में कोई एम पिन अभी तक सेट नहीं है, तो कह रहा है कि अगर एम पिन आपको सेट करना है तो पहले आपको इसमें लॉगिन होना होगा, यानी एप्लीकेशन में पहले आप लॉगिन कीजिए फिर आप एम पिन सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्लू टैब है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन वाले पे आ जाएंगे। यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड देने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। आपके पास OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालना है। इस तरह से आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे इसमें आप लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले आपको कहता है कि यहाँ सरी ऑप्शंस, ये सरी का इंग्लिश में होता है इंस्टेंट, यानी कि सऊदी अरबिया के जितने भी बैंक है ये एक नया सर्विस इसमें दिया गया है कि आप किसी को भी पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, इंस्टेंट पेमेंट आप उसे सेंड भी कर सकते हैं, यानी विद इन सेकेंड आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस सारी ऑप्शन से आपको ये भी बेनिफिट है कि आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर, नाम, ये सारे डिटेल बताना नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ ईमेल आईडी भी आप उसको बताते हैं तो आपका पेमेंट उससे होगा, या फिर आपका मोबाइल नंबर से भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ID नंबर से भी आपका ये पेमेंट हो जाता है, विद इन सेकेंड में आपका पेमेंट होगा। तो यहाँ पे उसको टर्म एंड कंडीशन आपको टिक आउट कर लेना है और यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह करने के बाद ये सारी ऑप्शंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप किसी को भी इंस्टेंट विद इन सेकेंड आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ये पेमेंट जिनके पास एक्टिवेट है सारी ऑप्शंस, उन्हीं को विद इन सेकेंड ये पेमेंट रिसीव हो जाएगा। आपके पास तो रजिस्टर है, लेकिन आप जिसको सेंड कर रहे हैं उनके पास ये सर्विस अभी तक इनेबल या एक्टिवेट नहीं किया है, तो विद इन सेकेंड पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि उसके पास भी, जिसको आप भेज रहे हैं उनके पास भी होना चाहिए एक्टिवेशन सरी का, तभी ये सरी इंस्टेंट पेमेंट काम करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन अब दिखा रहा है, यहाँ से आप एम पिन आपको सेट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम पिन क्या है। एम पिन से क्या होता है कि आप अगर एम पिन आप इसमें क्रिएट कर लेते हैं तो इससे डायरेक्ट एम पिन आप डालेंगे और फास्ट लॉगिन आपका हो जाएगा। OTP आपका नहीं आएगा, OTP डालना पड़ता था, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप करते हैं। तो इस तरह सिर्फ OTP आपको नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ ये जो आप कोड एम पिन बनाएंगे उसी एम पिन को आप डालिए और आपका लॉगिन डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एम पिन के लिए आपको बता रहे कुछ इंस्ट्रक्शन है। एम पिन जब आप डालेंगे तो याद रहे कि आपको 1 2 3 4 5 इस तरह का फ्लो या 5 4 3 2 1 इस तरह का फ्लो नहीं देना है, या फिर रिपीट नहीं करना है ज़्यादा नंबर को 1 1 1 2 2 2 इस तरह का रिपीट नहीं करना है। मोबाइल नंबर या इकामा नंबर इस तरह कोई नंबर यूज़ नहीं करना है। आपको कोई यूनिक नंबर यूज़ करना है, जैसे आप ATM कार्ड के लिए आप कोई यूनिक नंबर यूज़ करते हैं, उसी तरह का कोई पासवर्ड 5 नंबर का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे कोई अपने मन से ऐसा नंबर यूज़ कर लीजिए जो आपको याद रहे। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट होने पे फिर कह रहा है कि आपको दोबारा इसी को री इंटर करना है, दोबारा सेम उसी को री इंटर कर देना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इसमें अभी एक्टिवेशन आपका बाकी है। आपका जो नंबर मोबाइल
बैंक में रजिस्टर है उस पर अभी आपको एक कॉल आएगा। कॉल आपका अरबिक में होगा, लेकिन अगर अरबिक आपको समझ में नहीं आता तो कुछ करना नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ 1 प्रेस कर देना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे 0 का ऑप्शन बताएगा कि 0 आप प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्रेस कर देना, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड में आप चले जाएंगे, यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा।